आज हम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे, लेकिन जिन हॉटीज़ के पास ओटीजी नहीं है वो निराश ना हो। आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। आप कढ़ाई, पतीला, पैन या जो भी पुराना बर्तन आपके पास हो उसमें बेक कर सकते हैं। बस उसका ढक्कन अच्छे से फिट आना चाहिए। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यीस्ट फ्रोथ कर लेते हैं। उसके लिए हम गर्म पानी में चीनी डाइल्यूट करते हैं। ड्राई एक्टिव यीस्ट अच्छे से फ्रोथ होने पर ही हमें पता चल जाता है कि हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। जितनी देर हमने चीनी घोली उतनी देर पानी का टेम्परेचर गर्म से लूकवार्म हो गया है और मैंने बातों बातों में यीस्ट भी ऐड कर दी है। अब इसे कवर करके 15 मिनट्स तक एक साइड पर रख देंगे। अगर यीस्ट अच्छे से फ्रोथ हुआ है तभी रेसिपी में आगे चल सकते हैं। अगर यीस्ट इस तरह से है तो वो डेड है, आप रेसिपी में आगे ना चलें। बेकिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फ्लैट लेवल कप तक नाप कर लें। सबसे पहले हम मैदा लेते हैं। इस तरह से बीच में कैविटी बना लेते हैं और सॉल्ट ऐड करते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। इस स्टेज पर मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड की है। गार्लिक का टेस्ट पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा आता है। जितनी देर मैं ये काम कर रही थी, आज बहुत गर्मी थी तो यीस्ट बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये और अच्छा है हमारी रेसिपी के लिए। बातों बातों में मैंने इसे मैदा में ऐड कर दिया है और थोड़े थोड़े पानी के साथ गूंद रही हूँ। इसके लिए हमारा डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नीट करने के बाद हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पे निकाल लेते हैं। किचन प्लेटफॉर्म को थोड़े से फ्लावर से डस्ट करते हैं और इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हैं हम मैदा को गूंदने के लिए। इससे मैदा में जो ग्लूटेन होता है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा नीट करने के बाद हम इसमें बटर डालते हैं। हम हमेशा ब्रेड्स का डो बनाने के लिए अनसॉल्टेड बटर ही लेते हैं। थोड़ा सा चिपक रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसे तब तक नीट करना है जब तक ये विंडो पेन टेस्ट पास ना कर ले। ये डो नीट करने में 7 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वर्थफुल होते हैं। लास्ट में देखिए आपके हाथ एकदम क्लीन हो जाएंगे। अब हम इसका विंडो पेन टेस्ट कर लेते हैं। लाइक इस तरह से ये टियर नहीं हो रहा है और इसमें लाइट पास हो रही है। अब हम एक बड़ा बोल लेते हैं, उसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और साथ ही साथ डो को भी इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए ध्यान रहे कोई भी स्मेल वाला ऑयल ना लें। मैं तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढककर 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। सर्दियों में स्टेबलाइज़र के पास या फिर ओटीजी का लाइट मोड ऑन करके इसमें भी रख सकते हैं। डो के राइज होने का टाइम टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आज तो ये 1.25 घंटे में ही फूलकर डबल से भी ज़्यादा हो गया है। बहुत अच्छे से राइज हुआ है। अब हल्का सा एक पंच करके हम इसकी एयर रिलीज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। आप इस डो को 2 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसके पिज़्ज़ा बेस बनाकर डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। इस डो में मैंने 7 इंचेस के 3 चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ास बनाए हैं। अब हम वीडियो को इस तरह से देखते जाएंगे और पिज़्ज़ा बनाते जाएंगे। इसके लिए मैंने 2 बॉल्स ली हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी बॉल से हम टॉर्टिला और बड़ी बॉल से हम बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉर्टिला बेल लेते हैं। इसे बेलते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी बेकिंग डिश का साइज़ क्या है। मेरी बेकिंग डिश 7 इंचेस की है, सो आप भी उस हिसाब से ही इसे बेलें। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, चपाती से हल्का सा ही मोटा होता है ये।
दोनों साइड से अलट पलट कर थोड़ा सा पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है इसे। एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। मैंने ये पुराना नमक यूज़ किया है। पिज़्ज़ा नमक के साथ टच होकर जल ना जाए इसलिए हम ये रिंग लगा देते हैं और कवर करके मीडियम हीट पर 15 मिनट्स के लिए प्री हीट करते हैं। अब हम अपनी इंडियन जुगाड़ वाली बेकिंग डिश को बटर से ग्रीस कर लेते हैं। बटर लगाने में कंजूसी ना करें, नहीं तो पिज़्ज़ा की क्रस्ट नीचे से चिपक जाती है और बाद में आसानी से निकलती नहीं है। अब हम इसके ऊपर मक्की का आटा डस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो खाली मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, पर डोमिनोज के पिज़्ज़ा की क्रस्ट के नीचे वो एक कुछ चूरा चूरा हाथ में लगता है ना, और एकदम फाइन क्रस्ट होती है। कोशिश करें इस तरह से स्ट्रेच करके फैलाते हुए पिज़्ज़ा बेस बनाएं। रोलिंग पिन यूज़ ना करें, पर मेरी डॉटर का कहना है कि पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए उसके हाथ थक जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, स्ट्रेच करके आप पिज़्ज़ा बेस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप रोलिंग पिन का यूज़ कर लें। फोर्क से थोड़े से होल कर देते हैं ताकि ये फूल ना जाए बेकिंग करते हुए। मैं थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो सीधा चीज़ स्प्रेड ही लगा सकते हैं, पर मुझे चीज़ के साथ थोड़ा सा ये सॉस का टेक्सचर पसंद आता है। चीज़ के लिए कोई भी क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है, जितना चाहें आप उतना डाल सकते हैं। दिल खोल कर चीज़ डालें यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है ये पिज़्ज़ा खाने में। इसके ऊपर हम अपना टॉर्टिला रख देते हैं जो हमने पहले बनाया था, और अब इसको अच्छे से सील कर देते हैं पानी से। अच्छे से सील करना इसलिए ज़रूरी है, कई बार बेक करते हुए पिज़्ज़ा खुल जाता है, तो हमें सील अच्छे से करना है। थोड़ा सा फोक की हेल्प ले लेती हूँ। इस तरह से अच्छे से सील कर रही हूँ पानी लगा लगा के। अब फाइनली इस टॉर्टिला पर भी थोड़े से होल्स बना देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चीज़ की लेयर बिछा देंगे। क्योंकि ये डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा है, इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ ना करें। ये ब्लेंड चीज़ का पैकेट आता है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ब्लेंड चीज़ चेदार और मोज़रेला का कॉम्बिनेशन होता है, खाने में काफ़ी अच्छा स्ट्रेची इफेक्ट आता है और टेस्टी भी होता है। और चीज़ लगाने में हम कंजूसी कैसे कर सकते हैं, छोटे बड़ों सभी को चीज़ बहुत पसंद आता है। और अच्छे से लगाएंगे और अपनी चॉइस की टॉपिंग से टॉप करेंगे। अब हम इसे बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। ये जो गैप देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही ज़रूरी है बर्तन और डिश के बीच में। इससे हीट नीचे ट्रैप नहीं होती है और पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो जाता है। अब हम इसे ढककर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के लिए लो हीट पर बेक होने देंगे। 40 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है। अब इसे इमीडिएटली सर्व करेंगे हम, कढ़ाई में ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो नीचे से सॉगी हो जाएगा। कट करते ही चीज़ में वो परफेक्ट स्ट्रेच नज़र आ रहा है। ब्लेंड चीज़ यूज़ करने की वजह से इतना अच्छा इफेक्ट आया है। एक परफेक्ट चीज़ी ट्रीट, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा से बढ़कर क्या होगी। डोमिनोज से पिज़्ज़ा आने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन ये तो अभी अभी बेक होकर बाहर निकला है। इसकी गरम गरम चीज़ आपको दिखाते हुए मेरी उंगली पर गिर गई थी और मेरी उंगली बहुत बुरी तरह से जल गई थी, तो आप भी ध्यान रखें। गरम गरम चीज़ बहुत गरम लगता है हाथ पे जब गिरता है। तो देखिए इसकी क्रस्ट कितनी सुंदर है, एकदम गोल्डन ब्राउन।
और हाथ से ऐसे करने पर हाथ में ये चूरा चूरा जो आ रहा है ना, यही आता है ना जब हम डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इतना जालीदार बेस उस विंडो पेन टेस्ट की वजह से बना है। अगली बार आप डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगे बल्कि घर पर बनाएंगे, गारंटी है मेरी।